कैसे हो प्रभु। मैं केएस नरवाल आप सभी का आपके अपने परिवार SWN परिवार पर आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं आपका कट ऑफ से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए। जो SSC GD वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा, बहुत छोटी वीडियो होगी। और कैसे हो प्रभु। मैं केएस नरवाल आप सभी अपने प्यारे बच्चों का आपके अपने परिवार SWN परिवार पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत ही मस्त चल रही होगी। तो साथियों, आज हम कट ऑफ ना लेकर के आज हम बात करने जा रहे हैं आपका महत्वपूर्ण सूचना है आपका SSC GD वाले बच्चों के लिए, जो कि ज़्यादातर बच्चों के मन में डाउट है। ये डाउट भी आपका संभावित है आपका, यानी काफ़ी बच्चों के मेरे पास फ़ोन आते हैं, मैसेज भी आते हैं कि ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो उसके लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए साथियों, यदि आपको कट ऑफ वगैरह के बारे में, नोशन वगैरह के बारे में यदि आपको जानना है तो आप डायरेक्ट इस मैसेज पे इस नंबर पे 95 57 80 74 48 पे आप मैसेज कर सकते हैं और डायरेक्ट हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। नहीं तो इसका सेशन होता है आपको शाम को 9 बजे, आप उसमें भी जुड़ जाया करें। डेली आपका 9 बजे सेशन होता है, उसमें आप जुड़ जाया करें। देखिए साथियों, महत्वपूर्ण सूचना क्या है वो ध्यान देना कि ज़्यादातर मन में डाउट है बच्चों के, मेरे पास कॉल वगैरह भी आए हैं कि मान लीजिए हम असम से हैं और हमारा डोमिसाइल जो है आपका असम से है। मान लीजिए हमने 10th 12th जो भी है वो मान लीजिए हमने अदर स्टेट से कर लिया, जैसे बंगाल, बिहार, जहाँ से भी किया हो। क्या हम फर्जी बच्चों की श्रेणी में आएंगे? तो ये सबसे मेन मुद्दे की बात है। तो एक चीज़ मुद्दे पे ध्यान देना बच्चों, जैसे मान लीजिए कि आपका डोमिसाइल मान लीजिए असम का है, आप रह कहाँ रहे हो, मान लीजिए असम में रह रहे हो। आपकी मान लीजिए आपने पढ़ाई, अपनी पूरी पढ़ाई मान लीजिए आपने अदर स्टेट से की। अदर स्टेट का नाम मान लीजिए मैंने ले लिया बंगाल से की। अब एक चीज़ ध्यान देना कि आप रहने वाले कहाँ से हो, असम से। ये रहने वाले हैं परमानेंट, यानी कि आपका नॉर्मल से कहाँ का, असम का है। आपने पढ़ाई कहाँ से की, बंगाल से। क्या अब भी आप फर्जी की श्रेणी में आओगे? ये सबसे मेन डाउट है और ज़्यादातर चैनल इसको फर्जी बता रहे हैं। क्या ये फर्जी की श्रेणी में आएंगे? तो एक चीज़ ध्यान देना साथियों, आप रहने वाले किसी भी स्टेट के हों, किसी भी स्टेट के हों, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और आपने पढ़ाई भी किसी स्टेट से कर रखी हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए हम यूपी से हैं तो मैंने पढ़ाई, मेरी पूरी पढ़ाई जितनी भी है वो राजस्थान से है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती कभी भी। ऐसा थोड़ी ना है, आप रहने वाले कहीं पर भी हो, आप पढ़ाई कहीं भी कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत कब आएगी? ये बिल्कुल भी फर्जी बच्चे नहीं है, इसमें बिल्कुल 100% श्योर रहें, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं। 1% भी माइंड में वहम ना पालें और फर्जी चैनल से बिल्कुल दूर रहें। 1% भी माइंड में वहम ना पालें कि आप उस फर्जी श्रेणी में आओगे, ये बात ध्यान रखना। अब फर्जी श्रेणी में आएंगे कौन से बच्चे, वो ध्यान रखना। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि कट ऑफ कम जाने के चांसेस के रहने की, जैसे आपको पता है कि बंगाली कट ऑफ कम जाती है, मान लीजिए कि असम की कट ऑफ कम जाती है, तो यूपी की कट ऑफ, राजस्थान हरियाणा की कट ऑफ ज़्यादा जाती है। तो यहाँ के बच्चे क्या कर लेते हैं, वहाँ की 10th 12th बनवा लेते हैं। और वो बनवाते कब हैं, जब भर्ती आती है निकटतम। और एक चीज़ ध्यान रखना साथियों कि आजकल पूरा का पूरा सिस्टम ही ऑनलाइन है। चाहे आपका आधार कार्ड, देखो आधार कार्ड भी आपको बनवाना पड़ेगा उस जगह का, यानी कि डोमिसाइल वगैरह भी बनवाना पड़ता है, क्योंकि कट ऑफ जाएगी। जैसे मान लो बंगाली कट ऑफ कम गई है, हम यूपी से हैं, तो यूपी को यदि बंगाल में कन्वर्ट करना है तो आपको वहाँ का डोमिसाइल भी बनवाना पड़ेगा, आधार कार्ड वगैरह सभी, यानी कि आपको 10th 12th वगैरह सभी बनवानी पड़ेंगी वहाँ की। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, कुछ कमी भी रह गई तो आप उसमें फर्जी की श्रेणी में आओगे। अभी फिजिकल वगैरह में आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप जब डीवी आपका चेक होगा तब उसमें दिक्कत आती है। तब दिक्कत तब आएंगी जब वो जो फर्जी बच्चे होते हैं। फर्जी बच्चे का मतलब क्या है, उन्होंने डोमिसाइल वगैरह सभी बनवा लिया अदर स्टेट का। जैसे मान लीजिए आप असम के हैं, आपने सब कुछ ही अपना कहाँ का बनवा लिया है, बंगाल का बनवा लिया है। किसके चलते? आपने भर्ती के चलते हुए, और भर्ती के चलते हुए बनवाया है तो आप फर्जी की श्रेणी में आओगे। और ऐसे बच्चे फिजिकल हो जाता है, उसके बाद ऐसे बच्चों को निकाला जाता है, क्योंकि देखो अभी तक आपका कुछ नहीं उनके पास, तो अब तक कैसे पता चलेगा कि इतने 5500 बच्चे हैं, 60,000 आपका 6,000 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं आपके फर्जी में, कुछ पता नहीं अभी तक। तो ये फिजिकल तब हो जाएगा जब मेडिकल वगैरह हो, यानी कि मेडिकल के लिए जाओगे, आपका डीवी चेक होगा, जब जब आपकी जांच होती है तब उसमें आप
फर्जी हो कि नहीं हो उसमें जांच होती है। अभी कोई जांच नहीं होती है, तो ऐसी वीडियो से जितना हो उतना दूर रहें, ऐसे चैनलों से भी। तो ध्यान रखना चाहते हो, बिल्कुल माइंड में एकदम भी बैल ना पालें। मान लीजिए आप किसी भी स्टेट से हो, कहीं से भी आपने 10th 12th कर रखी हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप किसी भी स्टेट से आप पढ़ाई कर सकते हो अपनी। आप चाहे रहने वाले हरियाणा के हो, चाहे पढ़ाई आप केरल से कर रहे हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप पढ़ाई किसी भी अदर स्टेट से कर सकते हो। ठीक साथियों, यदि भर्ती के चलते मान लीजिए 2024 में भर्ती है, आपने 2-3 महीने पहले ही डोमिनेशन वगैरह आपका यानी कि 10th 12th वगैरह की मार्कशीट बनवा ली आपने फर्जी, तो फर्जी तो आपने बनवा ली, तो कहीं ना कहीं आप पकड़े भी जाओगे, ये ध्यान रखना। और जब पकड़ गए तो इसमें ध्यान रखना, इसमें बहुत अच्छी लेवल की भी सजा होती है, इस बात को भी ध्यान रखना। तो इसलिए बिल्कुल भी इस बात से चिंता ना करें कि आप रहने वाले असम से हैं, कि मान लीजिए आपने 10th 12th आपने बंगाल से कर रखी है, तो आप फर्जी की श्रेणी में आओगे, नहीं आओगे। आप 100% श्योर रहें, कोई भी 1% आपका माइंड में वहम ना पालें। ठीक, जो फर्जी होते हैं उनके माइंड में वहम रहता है, केवल और केवल ध्यान रखना। चलिए साथियों, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और वीडियो को जितना हो शेयर कीजिए अपने भाइयों तक। चलिए साथियों, इससे आगे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।